नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 नंबर के मॉडल पेपर को लेकर के बात करूंगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, इसी मॉडल पेपर में आज हम 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न और आंसरों को लेकर के बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारे जो प्रश्न रहेंगे वो है राजस्थान में प्रमुख ऊर्जा संसाधन। और राजस्थान में ऊर्जा संसाधन से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले समय में फिर से रिपीट हो सकते हैं, तो ऐसे 25 प्रश्नों को लेकर के ही आज के मॉडल पेपर में हम विस्तृत में बात करेंगे। साथ में ही इन प्रश्नों की व्याख्या से संबंधित भी हम बात करेंगे ताकि हमारे सारे डाउट क्लियर हो सके। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आज का हमारा मॉडल पेपर है, वो है 16 नंबर का। तो दोस्तों, पशु परिचय भर्ती परीक्षा जो कि दिसंबर माह में आयोजित होने वाली है, वो अभी दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक होने वाला है हमारी एग्ज़ाम डेट। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके सामने पेश करता हूं मॉडल पेपर 16 के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न, और एक एक प्रश्न को लेकर के हम अब बात कर लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने है आज का 1 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो 1 नंबर का प्रश्न कहाँ पूछा गया है, तो लैब देख सकते हो, लैब असिस्टेंट एग्जाम हुआ है 2022 में पूछा है। तो देखिए, रावतभाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो रावतभाटा जो आणविक ऊर्जा संयंत्र है वो किस जिले में स्थित है, बस छोटा सा प्रश्न है। एक ऑप्शन है वो देखिए कोटा, बी ऑप्शन दे रखा है वो है झालावाड़, सी ऑप्शन दे रखा है वो है बांसवाड़ा, और डी ऑप्शन है वो है चित्तौड़गढ़। तो रावतभाटा जो आणविक ऊर्जा संयंत्र है वो किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जो डी नंबर का हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, डी। देख सकते हो दोस्तों, इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, रावतभाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित है, यही हमारा प्रश्न था और उसका आंसर था। यह राजस्थान का पहला एवं देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। राजस्थान का दूसरा संयंत्र नापला बांसवाड़ा में निर्माणाधीन है। तो देख सकते हो दोस्तों, राजस्थान का दूसरा जो संयंत्र है वो नापला बांसवाड़ा में निर्माणाधीन है। तो दोस्तों, हमने बात कर ली ऊर्जा संयंत्र को लेकर के। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जो 2 नंबर का प्रश्न है, तो 2 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं, और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, 2 नंबर का प्रश्न कांस्टेबल एग्जाम में पूछा है, कंप्यूटर एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है, फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा है, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों, इतने बड़े एग्जाम में प्रश्न रिपीट होते हैं तो हमारे पशु परिचय जो भर्ती परीक्षा है वो भी कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है, और ये बोर्ड भी कई बार प्रश्न रिपीट करता है। तो आप बिल्कुल हल्के माने लें कि प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल प्रश्न पूछे जा सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। देख सकते हो 2 नंबर का प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो राजस्थान के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो ए नंबर का ऑप्शन है वो है रावतभाटा, बी नंबर का ऑप्शन है वो है पोखरण, सी नंबर का ऑप्शन है वो है सूरतगढ़, और डी नंबर का ऑप्शन है वो है पिलानी। तो देख सकते हो राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो वो कहाँ है, रावतभाटा में स्थित है, और रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। तो ए नंबर का जो ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या को लेकर के फिर से हम बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो इसकी व्याख्या, RAPP। तो देखिए, राजस्थान परमाणु शक्ति गृह रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है, 1965 में स्थापित हुआ था। 16 दिसंबर 1973 से उत्पादन शुरू होता है। यहाँ पर देश का सेकंड और राजस्थान का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, तो ये है रावतभाटा वाला। आगे देखिए दोस्तों, भारी पानी D2O संयंत्र 1 अप्रैल 1985 पर यहाँ पर लगा हुआ है। 1180 मेगावाट वर्तमान क्षमता है इसकी। 7वीं और 8वीं इकाई निर्माणाधीन है, 2 × 700 मेगावाट। तो देख सकते हो दोस्तों, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ को लेकर के हमने सारी बातें बोल दी और बता दी कि कहाँ से क्या प्रश्न आ सकता है और क्या पूछा जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं। तो 3 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, आज का जो 3 नंबर का प्रश्न है, और 3 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, वो थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा है। तो देख सकते हो, किस देश ने राजस्थान का परमाणु शक्ति संयंत्र स्थापित करने में सहयोग किया। तो देख सकते हो दोस्तों, वो देश कौन सा है जिसने राजस्थान परमाणु शक्ति संयंत्र स्थापित करने में सहयोग किया। ए नंबर का ऑप्शन है वो है कनाडा, बी नंबर का ऑप्शन है वो है जर्मनी, सी नंबर का ऑप्शन है वो है जापान, और डी नंबर का ऑप्शन है वो है रूस। तो देख सकते हो, राजस्थान परमाणु शक्ति संयंत्र स्थापित करने में किस देश ने सहयोग किया, तो वो कनाडा ने किया है। तो जो ए नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही होगा। तो देख सकते हो, फिर से इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए,
राजस्थान परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ है? तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। 1965 में कनाडा के सहयोग से ये स्थापित किया गया था। 16 दिसंबर 1973 से यहाँ पर उत्पादन शुरू होता है। राज्य का प्रथम और देश का दूसरा संयंत्र है तो वो है रावतभाटा परमाणु संयंत्र। इसकी क्षमता पूछी जाए तो कितनी है? तो 1180 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो दोस्तों 3 नंबर के प्रश्न को लेकर के भी बात कर ली। आगे बात कर लेते हैं तो 4 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, जो 4 नंबर का प्रश्न है और ये प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और देखिए कहाँ पर पूछा गया है, तो लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में पूछा है। तो देखिए निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा एक नवीनीकरणीय प्रकृति का है? तो देखिए ऊर्जा संसाधन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा नवीनीकरणीय प्रकृति का है? तो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है पवन, बी नंबर का ऑप्शन है वो है पेट्रोल, डी नंबर का ऑप्शन है वो है कोयला और जो डीजल, और सी नंबर का ऑप्शन है वो है कोयला। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नवीनीकरण कौन सा है ये देखना है। पवन, पेट्रोल, कोयला या डीजल, इनमें से नवीनीकरणीय प्रकृति का कौन सा है? तो ए देखिए पवन है, वो नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। तो जो ए नंबर का विकल्प होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसकी व्याख्या देख सकते हो दोस्तों, नवीनीकरणीय या गैर परंपरागत, वैकल्पिक, अपारंपरिक जो है वो देख सकते हो कौन कौन से है। तो ऊर्जा स्रोत वो देखिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा, बायोगैस, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? नवीनीकरणीय भी बोल सकते हैं, गैर परंपरागत भी बोल सकते हैं और वैकल्पिक भी बोल सकते हैं और अपारंपरिक स्रोत भी बोल सकते हैं। आगे देखिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत या अनवीनीकरणीय परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से है? तो कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, जल विद्युत एवं अणु शक्ति, ये सारे के सारे परंपरागत है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर ली परंपरागत और नवीनीकरणीय प्रकृति के कौन कौन से स्रोत है। आगे बात कर लेता हूँ तो अगला प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, 5 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए आज का 5 नंबर का प्रश्न और आपके सामने है 5 नंबर का प्रश्न, लेक्चर एग्जाम 2021 में पूछा है। तो देखिए राजस्थान के निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है? तो देख सकते हो राजस्थान के निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है? ए नंबर का ऑप्शन है वो है जैसलमेर, बी नंबर का ऑप्शन है वो है बाड़मेर, सी नंबर का ऑप्शन है वो है जालौर और जो डी नंबर का ऑप्शन है वो है प्रतापगढ़। तो देख सकते हो राजस्थान के किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है? तो वो है प्रतापगढ़ में किया गया है। तो जो डी नंबर का जो विकल्प होगा हमारा बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देख सकते हो, पवन ऊर्जा देखिए अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? 4338 मेगावाट और कब इसका निर्माण? दिसंबर 2021 में इसको लगाया गया है। 1 नंबर पर देख सकते हो अमर सागर जैसलमेर में, 2 नंबर पर देखिए देवगढ़ प्रतापगढ़ में भी है, 3 नंबर पर देखिए बीठड़ी, फलोदी और जोधपुर में भी है और 4 नंबर पर देखिए आकल जो कि जैसलमेर में भी है और 5 नंबर देखिए सोडा बांधन जो कि जैसलमेर में भी लगाया गया है और 6 नंबर पर देख सकते हो पोहरा जैसलमेर में लगाया गया है। तो पवन ऊर्जा जो संयंत्र स्थापित किए गए हैं वो कहाँ कहाँ गया है? तो हमने बात कर ली अमर सागर जैसलमेर में भी है, देवगढ़ प्रतापगढ़ में भी है, बीठड़ी फलोदी जोधपुर में भी है, आंकल जैसलमेर में भी है, सोडा बांधन जैसलमेर में भी है और पोहरा जैसलमेर में भी है। तो दोस्तों ये लोकेशन को देख करके आपसे सवाल किया जा सकता है कि पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों सारी एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि इस जगह पर पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं तो 6 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, आज का जो 6 नंबर का प्रश्न है और उस 6 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 6 नंबर का प्रश्न और आपके बीच है स्क्रीन पर है 6 नंबर का प्रश्न और ये प्रश्न पूछा गया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा है। तो देखिए राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष में तैयार की गई? तो देखिए राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति किस वर्ष में तैयार की गई? तो ए नंबर का ऑप्शन है 2002, बी नंबर का ऑप्शन है वो है 1987, सी नंबर का ऑप्शन है वो है 2012 और डी दे रखा है 2019। देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब हम पहले व्याख्या देखते हैं, वहाँ से हमें कुछ समझ में आएगा, फिर इस प्रश्न को अपन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हो और इसकी जो व्याख्या है वो देखिए, तो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा नीति 18 जुलाई 2012, तो यही प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार की गई? हमें दोस्तों ओनली पवन ऊर्जा नीति पूछा है और यहाँ पर जो लाइन दे रखी है वो क्या है? राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा नीति 18 जुलाई 2012, नवीनतम पवन ऊर्जा एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 और लक्ष्य कब तक रखा है? 2024 से 2025 तक 3500 मेगावाट क्षमता विकसित करना इसका लक्ष्य रखा गया है।
पवन ऊर्जा प्रोत्साहन नीति 2000, 2003, 2004 वर्तमान क्षमता देखी जाए तो 4338 है मेगावाट। दिसंबर 2021 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। मगर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, जो हमारे सामने 2012, 2019 कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पर नहीं देंगे। आप तो इस व्याख्या को देख लीजिए, ये व्याख्या आप समझिए, क्योंकि जब प्रश्न आएगा तो वो बिल्कुल मिस्टेक वाला नहीं होगा एग्जाम में। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो देखिए, आज का जो 7 नंबर का प्रश्न है, तो 7 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 7 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है, तो देखिए जूनियर अकाउंटेंट जो एग्जाम हुआ है 2015 में पूछा है। तो देखिए सन 2014 में नालको ने राजस्थान में अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया था। ए नंबर का ऑप्शन है वो है दूरसर, बी नंबर का ऑप्शन है वो है बाडला, सी नंबर का ऑप्शन है लुदरवा, और डी नंबर का है ऑप्शन है वो है मथानिया। तो देख सकते हो सन 2014 में नालको ने राजस्थान में अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया, तो वो लुदरवा में किया था। तो लुदरवा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो देख सकते हो 29 जनवरी 2014 नालको ने जैसलमेर के लुदवा या लुदरवा में 47.6 मेगावाट के सेकंड पवन ऊर्जा संयंत्र को प्रारंभ किया। कुल क्षमता देखी जाए इसकी, तो देख सकते हो यहाँ पर कुल क्षमता कितनी है, 1,27,750 अतिस्थापित क्षमता है। और देखिए अतिस्थापित क्षमता 4,336 मेगावाट। दिसंबर 2021 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए हमने बात कर ली कि जो राजस्थान में दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था, तो वो लुदरवा में किया गया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे बात कर लेता हूँ, तो 8 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों। 8 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 8 नंबर का प्रश्न कहाँ पूछा है, तो वीडियो मेन एग्जाम में पूछा है 2022 में। तो देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है। तो देख सकते हो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है। ए नंबर का ऑप्शन देखिए देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, बी नंबर का ऑप्शन है वो है बीटली पवन ऊर्जा परियोजना, सी नंबर का ऑप्शन है वो है फलोदी पवन ऊर्जा परियोजना, और जो डी नंबर का ऑप्शन है वो है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। तो प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है, तो डी वाला देखिए अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, ये जैसलमेर में है, तो ये प्रथम है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी व्याख्या देख सकते हो। राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है, तो अमर सागर, जो कि जैसलमेर वाली है। देवगढ़ प्रतापगढ़ राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है। फलोदी पवन ऊर्जा राज्य की तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना है, और पहला निजी पवन ऊर्जा संयंत्र बड़ा बाग जैसलमेर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर ली बड़ा बाग जैसलमेर जो सबसे बड़ी है, जो सबसे पहला पवन निजी जो पवन ऊर्जा संयंत्र है वो बड़ा बाग जैसलमेर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, तो वो कब किए गए हैं, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, सभी से नवीन और निजी क्षेत्र का कौन सा है, इन बातों को लेकर के हमने बात कर ली है। और दोस्तों ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार कठिनाई स्तर को ध्यान में रखा जाता है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बात कर लेता हूँ। तो देखिए अगला जो प्रश्न है वो है हमारे बीच 9 नंबर का प्रश्न, और देख सकते हो आज का 9 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों। जो 9 नंबर का प्रश्न पूछा है वो है जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में पूछा है। तो देखिए देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ है, तो देख सकते हो देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ है। ए नंबर का ऑप्शन है वो है बीकानेर, बी नंबर का ऑप्शन है वो है कोटा, सी नंबर का ऑप्शन है वो है जैसलमेर, और डी नंबर का ऑप्शन है वो है प्रतापगढ़। तो देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ है दोस्तों, प्रतापगढ़ में स्थित है। तो डी नंबर का जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो राजस्थान में पवन ऊर्जा परियोजना पहली कहाँ है, तो अमर सागर जैसलमेर में है। दूसरी देखी जाए तो देवगढ़ प्रतापगढ़ में है। तीसरी है बिठली फलोदी जोधपुर में, और चौथी आकल जैसलमेर में भी है, और सोडा पावन कहाँ है, पोहरा जैसलमेर में है। तो दोस्तों सारी पवन ऊर्जा फिर से हमने बात कर ली है। तो आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। देख सकते हो 10 नंबर का प्रश्न, तो देखिए आपके बीच है 10 नंबर का प्रश्न। और ये 10 नंबर का प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है, तो देख सकते हो रीट लेवल 2 में भी पूछा है, राजस्थान हाईकोर्ट एग्जाम 2022 में पूछा है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2020 में भी पूछा है। तो देखिए राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। तो देख सकते हो राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। तो ए नंबर का ऑप्शन है वो है जयपुर, बी नंबर का ऑप्शन है जोधपुर, सी नंबर का ऑप्शन है जैसलमेर, और डी नंबर का ऑप्शन है वो है बीकानेर। तो देख सकते हो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो जोधपुर में स्थापित किया गया है। तो बी नंबर का जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को लेकर के इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इसकी व्याख्या
वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट व्याख्या तो देखिए दोस्तों, बडला जोधपुर। देखिए विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है तो बडला जोधपुर है। बडला जोधपुर में 2244 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों में विकसित किया गया है। बडला सोलर पार्क फेज 165 मेगावाट राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी की सहायता से लगाया गया है। बडला सोलर पार्क फेज सेकंड 680 मेगावाट राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी की सहायता से लगा है। आगे देख सकते हो बडला सोलर पार्क फेज थर्ड है वो 1000 मेगावाट। देख सकते हो L&FS एनर्जी डेवलपमेंट और प्लस सूरत सुराज द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ पर बडला सोलर पार्क फेज चौथा देख सकते हो 500 मेगावाट अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की सहायता से लगाया गया है। और देखिए फेज सेकंड थर्ड और फोर्थ को नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बडला जोधपुर में जितने भी प्लांट लगाए गए हैं और संबंधित किस कंपनी के द्वारा लगाए गए हैं तो यहाँ पर हमने बात कर ली। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इन प्रश्नों को बारीकी से ज़रूर पढ़े दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आगे बात कर लेता हूँ तो अगला प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, आज का जो अगला प्रश्न है 11 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 11 नंबर का प्रश्न देखिए आपके बीच है। तो जूनियर इंस्ट्रक्चर एग्जाम 2019 में पूछा है। तो देखिए किस प्रकार ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। तो देख सकते हो ए नंबर का ऑप्शन है वो है कोयला, बी नंबर का ऑप्शन है वो है पेट्रोल, सी नंबर का ऑप्शन है वो है परमाणु और डी है वो है सौरिक। तो देख सकते हो किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन प्रदूषित नहीं करता है पर्यावरण को। तो देख सकते हो यहाँ पर डी है वो है सौरिक, यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो पर्यावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो और इसकी जो व्याख्या है देख सकते हो, सौर ऊर्जा देखिए नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, प्रदूषण मुक्त। दूसरा अक्षय ऊर्जा है 10 गीगावाट क्षमता 31 जनवरी 2022। आगे देख सकते हो सौर ऊर्जा नीति 2019 जो कि 18 दिसंबर 2019 से प्रभावी हुई और लक्ष्य 2025 तक 30,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट विकसित करना इसका लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर ली, एक अच्छा प्रश्न था। आगे बात कर लेते हैं तो 12 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों। 12 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए आज का 12 नंबर का प्रश्न है हमारे बीच और इस प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम 2021 में पूछा है। तो देखिए बडला सोलर पार्क स्थित है। तो बडला सोलर पार्क कहाँ स्थित है। तो देखिए ए नंबर का ऑप्शन है वो है जैसलमेर, बी नंबर का ऑप्शन है वो है जोधपुर, सी नंबर का ऑप्शन है वो है बाड़मेर और डी नंबर का ऑप्शन है वो है जालौर। तो बडला सोलर पार्क कहाँ स्थित है तो वो जोधपुर में स्थित है। तो दोस्तों जो बी नंबर का ऑप्शन और विकल्प है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है तो बडला जोधपुर में है। 14,000 एकड़ यानी 50,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। 18 कंपनियों के 36 प्लांट लगे हुए हैं यहाँ पर बडला जोधपुर में। 2244 मेगावाट यहाँ पर उत्पादन होते हैं। हीरो फ्यूचर एनर्जी ने 300 मेगावाट की सोलर प्लांट कमीशन करने के बाद मेरकॉम इंडिया ने बडला जोधपुर में को सबसे बड़ा सोलर प्लांट घोषित किया है। 9,900 करोड़ का निवेश किया गया है तो बडला जोधपुर में किया गया है। तो दोस्तों बडला जोधपुर सोलर पार्क को लेकर के हमने सभी बात कर ली, जो भी फैक्ट बैक बातें हैं वो लेकर के इस प्रश्न में हमने बात कर ली। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए आज का अगला प्रश्न है वो है 13 नंबर का प्रश्न। देख सकते हो दोस्तों 13 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में पूछा है। तो देखिए केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 10 गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर है। तो देख सकते हो ए नंबर का ऑप्शन है वो है राजस्थान, बी नंबर का ऑप्शन है वो है गुजरात, सी नंबर का ऑप्शन है वो है मध्य प्रदेश और डी नंबर का ऑप्शन है वो है महाराष्ट्र। तो देख सकते हो दोस्तों कौन सा है तो वो है राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही होगा। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में भारत राजस्थान का प्रथम स्थान रखता है। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अनुसार राजस्थान की क्षमता 10 गीगावाट रखी गई है। तो दोस्तों 13 नंबर के प्रश्न इंपोर्टेंट है और हमने बात कर ली। आगे बात कर लेते हैं तो 14 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों। आज का जो 14 नंबर का प्रश्न है और इस 14 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 14 नंबर का प्रश्न और देखिए दोस्तों इस प्रश्नों को लेकर के बात करने से पहले ये कहाँ पूछा गया है तो बेसिक कंप्यूटर एग्जाम में पूछा है 2022 में और LSA एग्जाम 2021 में 2022 में भी पूछा है। तो देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है
तो ए नंबर का ऑप्शन है वो है छाबड़ा, बी नंबर का ऑप्शन है वो है सूरतगढ़, जो सी नंबर का ऑप्शन है वो है कोटा और डी नंबर का ऑप्शन है वो है काली सिंध। तो देख सकते हो राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, तो वो सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है। बी नंबर का ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, सूरतगढ़ थर्मल तापी पावर स्टेशन कहाँ है, सूरतगढ़ गंगानगर में है स्थित है। राज्य का प्रथम सुपर थर्मल विद्युत ग्रह है ये। चौथी इकाई है 250 मेगावाट की है। 9 जनवरी 2007 को इसका शिलान्यास किया गया था। कुल उत्पादन क्षमता कितनी है यहाँ पर, तो 1500 मेगावाट सर्वाधिक क्षमता उत्पादन होती है यहाँ पर। तो दोस्तों हमने बात कर ली इस प्रश्न को लेकर के, आगे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, जो 15 नंबर का प्रश्न है और 15 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 15 नंबर का प्रश्न, और क्लर्क ग्रेड सेकंड जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2018 में पूछा है। तो देखिए निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापी पावर प्लांट है, तो राजस्थान का पहला सुपर तापी पावर प्लांट कौन सा है। ए नंबर का ऑप्शन है वो है सूरतगढ़, देखिए सूरतगढ़ सुपर तापी पावर प्लांट। बी नंबर का ऑप्शन है वो है कोटा तापी पावर प्लांट, और जो सी नंबर का ऑप्शन है वो है छबड़ा तापी पावर प्लांट, और डी नंबर का ऑप्शन है वो है जोधपुर गैस तापी पावर प्लांट। तो देख सकते हो राजस्थान का पहला सुपर तापी पावर प्लांट कौन सा है, तो ए नंबर का ऑप्शन देखिए सूरतगढ़ सुपर तापी पावर प्लांट 1 नंबर का है। तो ए नंबर का जो विकल्प होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए इसकी व्याख्या आपके बीच है, तो देख सकते हो यहाँ पर व्याख्या, सूरतगढ़ ताप बिजली परियोजना STPS ठुकराना गांव श्री गंगानगर में स्थित है। 1999 से यहाँ पर उत्पादन शुरू हुआ है। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है तो वो सूरतगढ़ है। आगे देखिए कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 2160 मेगावाट। 7 इकाई दिसंबर 2020 तक यहाँ पर लगी हुई है सुपर थर्मल पावर प्लांट, जिसकी कुल क्षमता 1000 मेगावाट से अधिक होती है। तो दोस्तों सूरतगढ़ ताप विद्युत ग्रह को लेकर के हमने बात कर ली, ठुकराना गांव श्रीगंगानगर में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं अगले बिंदु को लेकर के। तो देखिए जो अगला 16 नंबर का प्रश्न है, तो इस प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूं। तो देखिए 16 नंबर का प्रश्न, और AFC एंड FRO ग्रेड से फर्स्ट 2021 में पूछा है। तो देखिए राजस्थान के निम्न तापीय बिजली घरों में किसकी प्राथमिकता सर्वाधिक है, तो देख सकते हो ए नंबर का ऑप्शन है वो है सूरतगढ़ ताप बिजली घर, बी नंबर का ऑप्शन है कोटा ताप बिजली घर, सी नंबर का ऑप्शन है काली सिंध ताप बिजली घर, और जो डी नंबर का ऑप्शन है वो है छाबड़ा ताप बिजली घर। तो देख सकते हो राजस्थान के निम्न तापीय बिजली घरों में से किसकी प्रस्तावित क्षमता सर्वाधिक है, तो डी देखिए छाबड़ा ताप बिजली घर। तो जो डी नंबर का ऑप्शन है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसकी व्याख्या को लेकर के फिर से बात कर लेता हूँ। तो देखिए इसकी व्याख्या, छबड़ा सुपर क्रिटिकल तापीय थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, तो 12 में। तो देखिए ये कितनी है, तो देख सकते हो दोस्तों 23,020। आगे देखिए दोस्तों मेगावाट, सूरतगढ़ में देखिए 21,060 मेगावाट, ठुकराना गंगानगर में स्थित है। और कोटा में देखी जाए तो 1240 मेगावाट। आगे देखिए काली सिंध नदी पर कितनी है, तो 1200 मेगावाट झालावाड़ झालरा पाटन में। बड़ सिंगर कहाँ है, तो बीकानेर में 250 मेगावाट की है। राज्य की कुल तापीय क्षमता कितनी है, 7,830 मेगावाट है। तो दोस्तों यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये आंकड़े याद रखने हैं। आगे बात कर लेता हूं। तो अगला प्रश्न देख सकते हो, अगला प्रश्न है वो है हमारे सामने 17 नंबर का प्रश्न, और देखिए 17 नंबर का प्रश्न आपके बीच है। देख सकते हो किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन ऑपरेशन आरंभ किया था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा है। ए नंबर का ऑप्शन है फरवरी 1999, बी नंबर का ऑप्शन है मार्च 2000, और जो सी नंबर का ऑप्शन है जनवरी 2001, और डी नंबर का ऑप्शन है फरवरी 2000। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों ये प्रश्न ऐसा है कि मैंने आपको बताया है, इसका जो भी आंसर है आपको ऑप्शन में बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है, ये प्रश्न आपके लिए है कि इसका आंसर क्या होगा। सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन ऑपरेशन आरंभ किया था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है, और ये चारों ऑप्शन आपके लिए करेक्ट आंसर को हमें जरूर बताया है। आगे बात कर लेते हैं। तो 18 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, 18 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूं। तो देखिए कंप्यूटर एग्जाम 2021 में पूछा है। तो देखिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का गठन किन दो संस्थाओं का विलय करके किया गया है, तो ए नंबर का ऑप्शन है राजस्थान गैर पारंपरिक ऊर्जा लिमिटेड एवं धारणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड, बी नंबर का ऑप्शन है वो है राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी और राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
सी नंबर का ऑप्शन है राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। और डी नंबर का ऑप्शन है वो है राजस्थान राज्य विद्युत मंडल एवं धारणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड है। तो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा सी वाला, राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी के द्वारा यहाँ पर ये हुआ है। तो दोस्तों जो सी नंबर का विकल्प है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो इसकी व्याख्या को लेकर के फिर से हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इसकी व्याख्या, राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास व परिवहन तथा विद्युत संयंत्रों का स्थापना हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम प्रयासरत है। 9 अगस्त 2002 को REDA राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण एवं RSPCL राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड से विलय हुआ है। रेडा 21 जनवरी को 1985 को स्थापित हुआ था। आगे देखिए RSPCL 1995 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर ली। आगे बात कर लेता हूँ तो अगला प्रश्न देख सकते हो दोस्तों 19 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। और ये प्रश्न भी कोडिंग और डिकोडिंग वाला है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमें देखना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर दीजिए। तो देख सकते हो ऊर्जा दे रखी है और स्थान दे रखा है। तो प्राकृतिक गैस ऊर्जा और सौर ऊर्जा और परमाणु आणविक ऊर्जा। और यहाँ पर बड़ा बाग दे रखा है, बेरूखेड़ा दे रखा है, रामगढ़ और रावतभाटा दे रखी है। तो दोस्तों पवन ऊर्जा के लिए कौन सही है और क्या नहीं है, तो यहाँ पर हमें कोई दो विकल्प होंगे तो हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर सी वाला देखिए ये मिलान करेंगे तो सी वाला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो सी जो विकल्प है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर से दोस्तों इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इसकी व्याख्या है वो है रामगढ़ गैस ऊर्जा परियोजना। देखिए जैसलमेर 1996 में शुरू हुआ था। इसकी क्षमता देखी जाए तो 273.5 मेगावाट है। परमाणु आणविक ऊर्जा देखी जाए तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है, 1965 कर्नाटक के सहयोग से है, 1972 से शुरू हुआ था ये। और इसकी क्षमता देखी जाए तो 1280 मेगावाट है। बेरूखेड़ा जो देवगढ़ में पवन ऊर्जा है, अमरसागर जैसलमेर में भी है प्रथम 2 मेगावाट बड़ा बाग जैसलमेर सौर ऊर्जा प्लांट है। तो दोस्तों इस प्रश्न को लेकर के बात कर ली। आगे बात कर लेता हूँ तो अगला प्रश्न देख सकते हो दोस्तों 20 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। और जो 20 नंबर का प्रश्न है वो भी ऐसा ही है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। तो देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। और ये 2021 में पूछा गया है। तो देखिए ऊर्जा परियोजना दे रखी है और कहाँ स्थित है ये हमें पता करना है। तो देख सकते हो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर पहले बात कर लेता हूँ, बडला सोलर पार्क कहाँ है, तो ये जैसलमेर में स्थित है। आगे देख बडला सोलर पार्क कहाँ है, तो जोधपुर में है। अवस्थी ऊर्जा परियोजना कहाँ है, पवन ऊर्जा ये जैसलमेर में होगी। और सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर कोई भी दो बिंदु हमें पता है तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि इनका सही कोड क्या होगा। तो ये बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो बी आंसर है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर से दोस्तों इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो सोलर पार्क कहाँ है, बडला 1, 2, 3 और 4 ये सारे के सारे फलोदी जोधपुर में है। पोखरण नौका फतेहगढ़ फेज IB लगा हुआ है। आगे देखिए अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना कहाँ है, तो बालोतरा बाड़मेर में है। पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ है, तो अमरसागर जैसलमेर में है। देवगढ़ प्रतापगढ़ बीटड़ी फलोदी जोधपुर आकल जैसलमेर। सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ है, तो जोधपुर जैसलमेर बीकानेर खींवसर और नागौर में है ये। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर ली इसकी व्याख्या को लेकर के। आगे बात कर लेता हूँ तो अगला प्रश्न देख सकते हो आज का 21 नंबर का प्रश्न और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 21 नंबर का प्रश्न। और ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों हेडमास्टर प्रवेशिका संस्कृत एग्जाम 2021 में पूछा है। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ए नंबर का ऑप्शन है सौर ऊर्जा प्लांट मोगला। बी नंबर का ऑप्शन है राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना रावतभाटा। सी नंबर का ऑप्शन है गैस आधारित ऊर्जा परियोजना गिराल। और जो डी नंबर का ऑप्शन है वो है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी देखिए गैस आधारित ऊर्जा परियोजना गिराल ये सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर व्याख्या, गिरल लिग्नाइट थर्मल परियोजना कहाँ है, तो शिव बाड़मेर। कुल क्षमता 1000 मेगावाट है। KLF जर्मनी के सहयोग से संचालित है ये योजना। आगे देखिए पवन ऊर्जा देखिए संयंत्र कहाँ है, तो अमर सागर जैसलमेर में है। देवगढ़ प्रतापगढ़ में भी है। बीटली फलोदी जोधपुर में भी है। परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ है, तो रावतभाटा चित्तौड़ में है। 1965 में कर्नाटक के सहयोग से यहाँ पर निर्माण हुआ है। आगे बात कर लेते हैं तो 22 नंबर के प्रश्नों को लेकर के। तो देख सकते हो 22 नंबर का प्रश्न
देखिए दोस्तों, 22 नंबर का प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। सुपरिटेंडेंट एग्जाम 2021 और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2020 में भी पूछा है। तो देखिए, गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट स्थित है, तो वो कहाँ है गिरल पावर प्लांट? ए नंबर का ऑप्शन है वो देखिए बीकानेर में, बी नंबर का ऑप्शन है बाड़मेर में, सी नंबर का ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में और डी है कोटा में। तो देख सकते हो गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट है वो बाड़मेर में स्थित है। तो जो बी नंबर का ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर से इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो एक बार फिर से व्याख्या, गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर परियोजना कहाँ है? तो थुमली शिव बाड़मेर में स्थित है। कुल क्षमता 1000 मेगावाट है। सहयोग KLF जर्मनी की कंपनी है। कुल क्षमता देखी जाए तो 250 मेगावाट, 125 इंटू 2। आगे देख सकते हो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन है ये। राज्य का पहला लिग्नाइट गैसीय विद्युत शक्ति गृह स्थित है। राज्य में निजी क्षेत्र की पहली लिग्नाइट आधारित परियोजना गूढ़ा मरुधरा कंपनी द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से हमने बात कर ली, लिग्नाइट जो गिरल लिग्नाइट आधारित है वो कहाँ है? थुमली जो शिव बाड़मेर में स्थित है। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, जो अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न और ये प्रश्न पूछा है। तो देख सकते हो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में पूछा है। तो देखिए थर्ड ग्रेड एग्जाम 2010 में पूछा है, गिरल परियोजना स्थिति संबंधित है। तो गिरल परियोजना किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है जल विद्युत से, बी नंबर ऑप्शन है ताप विद्युत से, सी नंबर ऑप्शन है अणुशक्ति से और डी है वो है पवन ऊर्जा से। तो गिरल परियोजना किससे संबंधित है? तो ताप विद्युत से संबंधित है। तो दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। गिरल ताप विद्युत परियोजना देखिए गिरल थुमली शिव बाड़मेर में स्थित है। सहयोग KLF जर्मनी की कंपनी है। राज्य का प्रथम लिग्नाइट गैस तकनीकी आधारित 1000 मेगावाट विद्युत गृह है। संचालन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है। आगे बात कर लेता हूँ। तो 24 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, आज का जो 24 नंबर का प्रश्न है और इस 24 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो वीडियो मेन एग्जाम 2022 में पूछा है। तो देखिए कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है? ए नंबर का ऑप्शन है जैसलमेर पवन ऊर्जा, बी नंबर का ऑप्शन है वो है रावतबता पवन परमाणु ऊर्जा, सी नंबर का ऑप्शन है गोरीर सौर ऊर्जा और डी ऑप्शन दे रखा है गिरल भूतापी ऊर्जा। तो डी बिल्कुल सही नहीं होगा, गिरल भूतापी ऊर्जा नहीं है, गिरल बाड़मेर में है और वो लिग्नाइट से संबंधित है। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए गिरल थर्मल पावर प्लांट शिव बाड़मेर जर्मनी के सहयोग से निर्मित है। राज्य का प्रथम लिग्नाइट तकनीकी आधारित प्लांट है ये। जैसलमेर पवन ऊर्जा प्रथम परियोजना अमरसागर 2000 में स्थापित की गई थी। रावतबाधा परमाणु ऊर्जा कनाडा के सहयोग से 1965 में स्थापित गोरीर सौर ऊर्जा से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न को लेकर के भी हमने बात कर ली, इसकी व्याख्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आज के मॉडल पेपर का हमारा जो लास्ट 25 नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न स्टेनोग्राफर 2018 में पूछा है और 2021 में भी रिपीट हुआ है। देख सकते हो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ए नंबर का ऑप्शन है रावतबाटा कोटा, बी नंबर का ऑप्शन है पोखरण जैसलमेर, सी नंबर का ऑप्शन है नौक जैसलमेर और डी नंबर का ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सी देखिए नौक जैसलमेर में। तो जो सी नंबर का ऑप्शन है हमारे सामने यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो नौक सोलर पार्क कहाँ है? तो जैसलमेर में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है। इसकी क्षमता कितनी है? तो 925 मेगावाट है। लगभग 3450 करोड़ की लागत से बना है। आगे देख सकते हो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। आगे देखिए RRCE राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी को लिमिटेड को 1850 हेक्टेयर ज़मीन आवंटित हुई है। नोक में 2011 में गोदावरी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा 50 मेगावाट थर्मल सोलर प्लांट लगाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 25 इंपोर्टेंट प्रश्नों को लेकर के बात कर ली, जो कि पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2023 होने वाली है। उनमें ऊर्जा संसाधन से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका लेवल दोस्तों यहाँ हमने पढ़ाया है, हमने जो क्वेश्चन देखे हैं, इनकी थ्योरी देखी है, उनमें समाहित है और वहाँ से अगर पूछा जाता है तो आपका प्रश्न किसी भी हाल में गलत नहीं होगा। तो दोस्तों हमें तैयारी ऐसी करनी है, चाहे पेपर कैसा भी आए मगर हमारे प्रश्न सही होने चाहिए। कंठस्थ तैयारी कीजिए, रेगुलर बने रहिए, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये लास्ट एग्ज़ाम नहीं होगा पशु परिचय, इसके बाद पटवारी, वीडियो, रीट, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये तमाम एग्ज़ाम आएंगे। जीके के जो भी प्रश्न मिल रहा है आपको, जो भी पुराने पेपर है, जितने भी पुराने मॉडल है, चाहे यूट्यूब चैनल के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा या फिर अदर कोई सोशल मीडिया है या फिर आप कोई बुक ला करके पढ़ रहे हो, अधिक से अधिक मात्रा में प्रश्न आंसरों को सॉल्व कीजिए दोस्तों। भगवान परमपिता परमेश्वर आपकी जरूर सुनेगा और आप सफलता को प्राप्त हो जाओगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।